अब देखो एडजेक्टिव तो हमने कर ली सारी टाइप। अब देखो डिग्री होती है एडजेक्टिव, क्या होती है डिग्री। एडजेक्टिव भी क्या होती है डिग्री होती है। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, तो ऐसे एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, उनको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी ये तुलना करेगी, क्या करेगी? तुलना। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। क्या होता है? तुलना। तो इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो एडजेक्टिव ही की डिग्रियां होती है, ठीक है। तो वो जो भी बुक में मिले उनको अच्छे से याद कर देना। अब देखो 3 डिग्री होगी, पहली को बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री, फिर उसको नेक्स्ट को बोलेंगे कंपैरेटिव, और उसको बोलेंगे सुपरलेटिव। देखो 3 डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। समझ गए ना? पहली कौन सी है? पॉजिटिव। दूसरी कौन सी है? और तीसरी कौन सी है? सुपरलेटिव। तो ये 3 डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव। जैसे वर्ब की होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। याद रख लेना ये, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है। अब देखो ये कह रहा है कि पॉजिटिव में क्या होता है, जब कोई भी एक व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई ग्रुप है, अगर उसकी विशेषता बता दे, किसी एक की चीज़ की विशेषता बताए, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई ग्रुप भी हो सकता है। किसी एक की विशेषता बताए, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। इसमें क्या है? एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, या कोई ग्रुप है, या कोई चीज़ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। देखो जैसे एग्जांपल ये करेंगे, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का। देखो एक की बात है, एक ही की बात है ना। अब इस लड़के की बात है तो इसी की विशेषता बता दी, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव। गुड क्या है? एडजेक्टिव। देखो ये तो पता आपको, ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। कौन सी है? पॉजिटिव। क्योंकि एक ही लड़के की बात बता दी कि वो क्या है? एक अच्छा लड़का है, इसकी पॉजिटिव डिग्री है ये। समझ गए ना? वह एक अच्छा लड़का है। अब देखो समझ गए ना, ये क्या एडजेक्टिव है? समझ गए ना? आर्टिकल और नाउन के बीच क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। देखो है तो ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। कौन सी है? पॉजिटिव। अगला सेंटेंस देखो, अब ये कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री। देखो कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। अब कंपेयर से बन गया कंपेरेटिव। अब ये कह रहा है कि जब कोई भी एक चीज़ की तुलना दूसरे से की जाए, एक चीज़ की तुलना दूसरे से की जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव। क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव। अब ये कह रहा है कि ही इज बेटर देन यू, वह क्या है? बेटर है, तुमसे अच्छा। अब देखो ये गुड किस आगे ना, जैसे गुड है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसकी पॉजिटिव डिग्री है, और इसकी कंपैरेटिव क्या होगी? बेटर। क्या होगी? बेटर। समझ गए ना? जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या आती है? वेंट। तो ऐसे इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री क्या आती है? बेटर। देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ही इज गुड देन यू, ऐसे नहीं लिख सकते। समझ गए ना? तो किसी को बताना कि ये तुमसे अच्छा है, तो ही इज गुड देन यू नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे? ही इज बेटर। क्या करेंगे? ही इज बेटर देन यू। अब देखो ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव कौन सा है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ही इज बेटर, वह बेहतर है किससे? तुमसे। अब देखो इसके बाद याद रखना कि ये वाला देन आएगा, ये वाला देन नहीं आएगा। अब ये वाला देन तो क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। वेन का आंसर होता है ना, ये क्या होता है? देन। ये नहीं आएगा, तो कई बार क्या एग्जाम में ये लिख देंगे ही इज बेटर देन, ये वाला कर देंगे, तो ये गलत है, ठीक है। तो कंपेरिजन के लिए क्या आएगा? ये वाला देन आएगा। समझ गए ना? देखो एक ही चीज़ है, लेकिन क्या है? कहीं पॉजिटिव लगेगी, कहीं क्या लगेगी? कंपैरेटिव। अगर एक ही की बात है तो क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर एक की तुलना दूसरे से तो क्या आएगी? कंपैरेटिव। अब ये कह रहा है कि इसमें देखो सुपरलेटिव के मतलब, इसका मतलब क्या है? सभी में से, देखो सभी में से किसी एक की विशेषता बता दी जाए, सभी में एक की विशेषता बता दी जाए, तो देखो सुपरलेटिव में क्या होगा? सब में से एक की विशेषता बताएगी। तो ये कह रहा है कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये कह रहा है कि वो बेस्ट स्टूडेंट है। अब देखो ये बेस्ट आ गया ना, अब इसकी बात आ दी, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। देखो पूरी क्लास में एक ही की बात आ दी, ये क्या है? बेस्ट स्टूडेंट है, तो इसकी क्या बता दी? ये विशेषता बता दी, तो ये बेस्ट है ना, ये क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव। ऐसे ही इसकी क्या है? ये सुपरलेटिव, ठीक है। गुड कौन सी है? पॉजिटिव। बेटर कौन सी है? कंपैरेटिव। और बेस्ट कौन सी है? सुपरलेटिव, ठीक है। तो ऐसे इनका यूज करते हैं। जब एक की बात बताए तो क्या आएगी? पॉजिटिव। एक की तुलना दूसरे से की जाए, कंपैरेटिव। और सब में एक की बात की जाए तो सुपरलेटिव। अब जैसे मैं बोलूँगी पवन इंटेलिजेंट है, क्या बोल दिया मैंने? पवन इंटेलिजेंट। अब मैं बोल दूँगी पवन विकास से इंटेलिजेंट है, तो इसकी तुलना कर दी ना, एक से तुलना कर दी। अब जैसे मैं बोल दूँ राहुल सारी क्लास में इंटेलिजेंट है, अब सारी क्लास की तुलना कर दी, नहीं है? अब देखो दो चीज़ इसमें होती है, एक चीज़ याद रखो कि देखो जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ना एक चीज़ आएगी, देन आएगा। क्या आएगा? देन। इस चीज़ को याद रखना। बोलो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होगा। तुलना करेंगे ना एक से दूसरे से तुलना करेंगे, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा? देन आएगा। क्या आएगा? देन। तो कई बार इसको हटा देंगे, ठीक है, या कुछ ये वाला देन कर देंगे। तो याद रखना कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा? देन।
अगर अकेला भी आ सकती है कंपेरेटिव डिग्री, लेकिन याद रखना कि जब एक की तुलना दूसरे से की जाए तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद में क्या आएगा, देन, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, आर्टिकल द। क्या आएगा, आर्टिकल द। देखो सुपरलेटिव से पहले क्या आएगा, आर्टिकल द। तो ये दो चीज याद रखनी है, कंपेरेटिव के बाद क्या आएगा, द, और सुपरलेटिव से पहले द। ये नोट डाल के लिख लो, कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होगा और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नोट डाल के लिख लो ये दोनों चीजें, समझ गए। कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव किसी एक की विशेषता बताएगा, कंपैरेटिव में एक की तुलना दूसरे से की जाएगी, और सुपरलेटिव में सब में से एक को विशेष बना लिया जाएगा। ठीक है, देखो यूक्रेन देश है ना, अगर देखो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रसिया। एशिया का रसिया, दुनिया का रसिया। लेकिन यूरोप से रसिया को हटा दिया जाए, समझ गए भाई, मान लो उसके बाद कौन सा है, यूक्रेन ही है। उसके बाद में कौन सा है, यूक्रेन। देखो अगर रूस को हटा दिया जाए तो पहला नंबर कौन है, यूक्रेन। सबसे बड़ा कौन सा है, यूक्रेन है। अब देखो यूक्रेन में क्या दिक्कत है, अब देखो 3 टाइप के लोग हैं, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में। ये लोग है ना, इस साइड के लोग हैं, इस साइड के लोग, ये बॉर्डर किसका है, रूस का। ये बॉर्डर किसका है, रूस का। अब इस साइड के सारे लोग है ना, इन स्टेटों के, ये क्या बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, और ये फेवर किसका करते हैं, इनका। ठीक है, ये इनकी मेयर कर रहा है, समझ गए। और ये किसकी करती है, यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की। इस साइड के लोग हैं ना, इनकी मेयर कर रहा है। अब बीच वाले किसी नहीं करते, ये कह रहे हैं हम जीण दो आराम से, हम तो भाई यूक्रेन की है। ठीक है, वो उस साइड वाले उसका वो कर रहे हैं, और इस साइड वाले अमेरिका रूस का, और ये बीच वाले को हमने जीण दो। ठीक है, अब ये विरोध कर रहे हैं। अब इन्होंने दो स्टेट है ना, इनको बोल दिया कि एक स्टेट तुम अलग कंट्री बन गया। रूस वाला प्रेसिडेंट ने नक्शा तैयार कर दिया, ये 2 देश बना दिया अलग, उसने 2 राज्य ना इसके अलग अलग है। तो ये कह रही है तुम अलग देश बन जाओ, इनसे अलग हो जाओ, यूक्रेन से। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इन लोगों को क्या दे दिया, बारूद दे दिए, हथियार दे दिए। ठीक है, आम जनता को हथियार दे दिए। अब सब ने हथियार उठा दिए, मतलब फाइट हो गई। अब देखो इसमें फाइट लड़ कौन रहा है, इस एरिया में, पूर्वी यूक्रेन के अंदर, यहाँ के नागरिक और यूक्रेन की आर्मी, वही आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सपोर्ट कौन कर रहा है, रूस वाले, ले जाओ हथियार, गोला भाई, तुम न्यारा देश बन जाओ, समझ गए ना। ऐसे ये कर रहे हैं, और ये किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने सेना को इधर उतार रखा है, इस साइड में। ठीक है, और यूक्रेन, रूस ने क्या कर दिया, इस साइड में भी सेना। इस साइड में कौन सा देश है, बेलारूस, और इस साइड में ये है ही, और इस साइड में क्या है, सागर है। इस साइड में तीनों तरफ से घेर दिया। अब उसका मेन मकसद है इसको अलग कर देना, और इसको भी धीरे धीरे बस इसका काम कर देना। ठीक है, अब देखो 2 वर्ड है, सम और एनी। सम और एनी 2 वर्ड है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एडजेक्टिव। ये दोनों के वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। देखो इनका दोनों का मीनिंग, देखो वर्ड सेम है बिल्कुल, और इनका मीनिंग ना थोड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कोई है, तो इस तरह का मीनिंग आएगा। इनका मीनिंग क्या आएगा, थोड़ा, कुछ, कोई। तो ये सम और एनी दोनों वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और इनका मीनिंग क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो सम कहाँ लगेगा, एनी कहाँ लगेगा। सम कहाँ लगेगा, एनी कहाँ लगेगा। तो पहले हम देखेंगे यूज ऑफ सम, सम का यूज कहाँ होगा। अब देखो ये कह रही अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव कौन से होते हैं, पॉजिटिव। कौन से होते हैं, पॉजिटिव। ये कह रही अफर्मेटिव में सम का जो प्रयोग होगा ना, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। किससे, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे पेन है, पेन को तो गिन सकते हैं, 1 पेन 2 पेन। अब देखो वाटर है, अब 1 पानी कहीं बोलते हैं, 1 पानी नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना, 1 हवा। तो ये जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। इनको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और इससे पहले किसका यूज होगा, सम का। किसका यूज होगा, सम का। तो यही लिख रखा है ना, सम का प्रयोग कहाँ होगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। किसे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अब देखो ये कह रहे हैं काउंटेबल नाउन में भी होगा, ध्यान से, काउंटेबल नाउन में भी होगा, लेकिन कौन सा होना चाहिए, प्लूरल। कौन सा होगा, प्लूरल। तो काउंटेबल, देखो फ्रेंड क्या है, काउंटेबल है, फ्रेंड को हमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए, प्लूरल। कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो ये कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इससे पहले किसका प्रयोग है, सम का। सम का प्रयोग 2 चीज़ों में, पहला किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन में, और काउंटेबल है तो प्लूरल होना चाहिए। काउंटेबल है तो प्लूरल चाहिए, ठीक है, सिंगुलर नहीं। यानी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो उसका यूज होगा। अब देख लो, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज, अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज, समझ गए। अब देखो इसका यूज ना पॉजिटिव में, किसमें, पॉजिटिव। सम का यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें, पॉजिटिव। तो नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव, समझ गए ना। नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा, और इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब ये कह रहे हैं कि नेगेटिव की बात करें और इंटेरोगेटिव, तो किसका यूज होगा, एनी का। किसका यूज होगा, एनी का। ध्यान से देखो,
सम का यूज कहाँ पे होगा? पॉजिटिव सेंटेंस में। इसमें होगा पॉजिटिव में। जब सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो किसका यूज होगा? एनी का। कई बार क्या दे देंगे? सम का यूज दे देंगे। अब ध्यान से देखो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, भाई क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? अब देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा ये? इंटेरोगेटिव। तो इधर इसका किसका यूज दे दिया? एनी का। किसका दे दिया? एनी का। एनी का यूज है इंटेरोगेटिव के लिए। अब ये आ गया देखो पॉजिटिव, कौन सा आ गया ये? पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ये कह रहा है कि आई हैव एनी प्रॉब्लम, नहीं क्या दे दिया? सम प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, इधर ऐसे दे देगा आई हैव एनी प्रॉब्लम, तो इधर क्या बोलेगा? आई हैव सम प्रॉब्लम। क्या बोलेगा? आई हैव सम प्रॉब्लम, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। देखो पॉजिटिव में किसका? सम का। और इंटेरोगेटिव में किसका? एनी का। किसका? एनी का। अब पीछे फिर से अगला आ गया नेगेटिव, कौन सा आ गया? नेगेटिव। तो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, फिर से क्या आ गया आपका? एनी। क्या आ गया? एनी। एनी क्यों आ गया? नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा है? नेगेटिव। तो एनी का यूज कहाँ पे होगा? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। और सम का यूज कहाँ पे होगा? पॉजिटिव सेंटेंस। समझ गए ना? तो इनमें बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये कहाँ काम आते हैं पता ना? कहाँ काम में? तो कड़ा काम आओगे? हाँ, पेपर में बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे वहाँ आते हैं। अब वो ये लिख देंगे डू यू हैव सम प्रॉब्लम, देखे जाओ सही है। डू यू हैव सम प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? देख जाओगे कुछ प्रॉब्लम को तो सही है। फिर बोले गलत, आपका नंबर कट गया, आप बाहर हो। तो आपको समझ में आएगा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा? एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी प्रॉब्लम, एनी आएगा। और नेगेटिव में भी एनी, और पॉजिटिव में क्या आएगा? सम आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है सम में और एनी में। दोनों के दोनों वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। अब देखो एक चीज़ और होती है, दोनों के दोनों। अब देखो इसमें क्या है? इंटेरोगेटिव। क्या है? इंटेरोगेटिव। ये भी कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सम आएगा? एनी। बताओ क्या आएगा? एनी। नेगेटिव में इधर किसका यूज कर दिया? सम का। तो कई बार सम का यूज आ जाता है इंटेरोगेटिव। कब आएगा? जब किसी से उम्मीद है कि कुछ देगा, वो कोई भी चीज़ देगा, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? सम का। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करेंगे ना, डू यू हैव सम प्रॉब्लम, रुपीज। क्या है? रुपीज। तो पैसे मांग रहा ना। अब देखो इसमें क्या है? इसको उम्मीद है कि ये पैसे दे देगा, तो कैसे बोलेगा? डू यू हैव सम रुपीज, क्या आपके पास कुछ है? पैसे है। अब किसी को पता है कि ये नहीं देगा, उम्मीद थोड़ी सी कम है, तो क्या बोलेगा? डू यू हैव एनी रुपीज। क्या बोलेगा? डू यू हैव एनी रुपीज। समझ गए क्या फर्क है? अगर मिलने की उम्मीद है तो क्या आएगा? सम, और मिलने की उम्मीद नहीं है तो क्या आएगा? एनी। अब देखो ऐसे ऐसे सेंटेंस हैं इंग्लिश में।